हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर और आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने के लिए आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जितना भी आपको थंबनेल में दिख रहा था वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में हमारे साथ फ्रेंड्स, ताकि आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाए। So without making delay, let's start our chapter. पहले तो हम ब्रीफ कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नरेटर है निक मिडलटन, वो एक रिलीजियस जर्नी के लिए जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? माउंट कैलाश के ऊपर जा रहे हैं। तो उन्होंने जो रूट तय किया हुआ है उस रूट को आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज के अंदर। ठीक है, तो ये रूट और ये जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी पे उन्होंने अपने साथ अपने दो फ्रेंड को भी लिया है। और याद रखना फ्रेंड्स, ये लोग बाय रोड जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. अब यहाँ पर हमारे जो नरेटर है वो जैसे ही अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, वहाँ पर ही वो बताते हैं कि जैसे ही हमने हमारी जिस जगह से हमने शुरुआत की थी वहाँ को गुड बाय कहा, एक हाफ मून बिल्कुल ही परफेक्ट ब्लू स्काई में हमें दिखा। Extended banks of cloud like long French laws glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted plus। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर उनको किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, इट मीन्स जो बादल उनको दिख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे दिख रहे हैं? लॉन्ग फ्रेंच लोज। अब लोज आपको पता है कि जिसे हम ब्रेड कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच लो जो आपने अगर देखा है तो यहाँ पर, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्रेंच लोज आता है। तो उसकी जो बारीकियाँ है, ठीक है, उस तरीके का ये बादल यहाँ पर दिख रहा है। क्लोड पिंक एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विथ अ रोज टिंटेड प्लस। अब यहाँ पर जो सीनरी जो नरेटर है वो दिखाना चाहते हैं वो किस तरीके की सीनरी है कि करीबन शाम का टाइम होगा या फिर मॉर्निंग का टाइम होगा। ठीक है, तो सन जैसे ही माउंटेन से बाहर आ रहा है, उनकी जो रेज है वो रेज कहाँ पर गिरती है? वो जो बादल है, ठीक है, उसके जो एक्सटेंडेड बैंक्स है उसके ऊपर वो रेज गिरती है और उसकी वजह से वो किस तरीके का दिख रहा है? पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट वी वर लिविंग राउ, लामो सेड वी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब जबकि हम राउ से निकल रहे थे तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारे जो नरेटर है वो अपनी रिलीजियस जर्नी की शुरुआत कहाँ से करते हैं? राउ नाम की एक जगह है वहाँ से करते हैं। लामो शेड सी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। जैसे कि हम निकल रहे थे, लामो आई और उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। वन इवनिंग आई वुड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा एंड सी वुड से दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक नया वर्ड आप देख रहे हो, कोरा। कोरा का मीनिंग क्या होता है कि मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। इट मीन्स एक तरीके का मेडिटेशन है। ठीक है, और कोरा को हम जर्नी भी कहते हैं। रिलीजियस जर्नी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरा कहते हैं। तो एक शाम मैंने डैनियल के थ्रू लामू से ये कहलवाया था कि मैं माउंट कैलाश की जो मेरी रिलीजियस जर्नी है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। एंड सी वुड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। तो उसने मुझे क्या कहा था कि मुझे मेरे साथ कुछ गर्म कपड़े साथ लेकर जाने चाहिए। After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coat that all the men wore. Ducking back, ducking back का मीनिंग क्या होता है कि अंदर जाना और वापस से बाहर आना। इट मीन्स इतना बताने के बाद
जब वो अपने टेंट के अंदर गई और तुरंत जब वो बाहर आई तो वो अपने साथ एक लॉन्ग स्लीव सिप की स्किन में से बना कोट लेकर आई, जो कि हालांकि नॉर्मल तौर पे सामान्य तौर पे इंसान पहनते हैं। ठीक है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको वो भी दिख जाएगा। जो ऑब्वियस है कि लॉन्ग स्लीव सिन जो कोट होता है वो लंबा सा होता है। नॉर्मली जब हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो सेफर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो लोग ये पहना करते हैं। Satan sized me up as we clambered into his car. Oh yes, he declared. Drogbasser sized me up. कहने का मतलब क्या है कि look at someone attentively. Clambered यानी कि बैठना, बिल्कुल अजीबो तरीके से बैठना। तो जैसे ही हम बिल्कुल ही अजीबो तरीके से उनकी गाड़ी में बैठे, शैतान ने हमें घूर के देखा और क्या कहा? ओ यस ड्रॉगबासर, इट मीन्स मैंने जो सिप स्किन का कोट पहना था, उस कोट को पहनने के बाद मेरा जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही किसके जैसा दिख रहा था? ड्रॉगबा यानी क्या है? सेफर्ड। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटेंग। अब यहाँ पर नरेटर दिखा रहे हैं कि उनकी जो रिलीजियस जर्नी है वो रिलीजियस जर्नी कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया है कि राऊ से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन यहाँ पर नरेटर ये भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक शॉर्टकट लिया हुआ था। कहाँ तक जाने का? माउंट एवरेस्ट तक जाने के लिए उन्होंने चैंगटेंग से एक शॉर्टकट लिया था। शैतान न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। अब जो कि उसका फ्रेंड है शैतान, राइट, उसे आप बहुत ही अलग तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो उसको एक रूट पता है जो कि कहाँ ले जाएगा? उनको साउथ वेस्ट तक ले जाएगा और सीधा वहाँ से माउंट कैलाश की ओर ले जाएगा। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल वेरी हाई माउंटेन पासेस, ही सेड, बट नो प्रॉब्लम सर, ही अश्योर्ड अस, इफ देयर इज नो सो। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ये जो रास्ता है चैंगटेंग से सीधा माउंट कैलाश का, वो कैसा है? तो वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि केवल कुछ हिल माउंटेन पासिस है, उसे हमें क्रॉस करना है। बट नो प्रॉब्लम सर, ही अश्योर्ड, और वो श्योरिटी भी देता है कि वहाँ तक पहुँचने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हमें वहाँ पर बर्फ़ नहीं मिली तो। क्योंकि आपको पता है कि माउंट कैलाश की जो जर्नी होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और उसमें भी बाय रोड जाना दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, राइट। तो वो शैतान कहता है कि अगर वहाँ पर हमें बर्फ़ नहीं मिली, रास्ते के ऊपर बर्फ़ नहीं होगी, तो शायद ये रास्ता हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। What was the likelihood of that I asked? तो मैंने भी पूछ लिया कि मैंने जो बताया है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? क्या पॉसिबिलिटी है कि इस रास्ते पे हमें शायद बर्फ़ नहीं मिलेंगी? नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर। तो शैतान भी कहता है कि पता नहीं सर, जब तक हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि हिली एरियाज़ है तो कब वहाँ पर बर्फ़बारी होती है कब नहीं होती है किसी को पता नहीं चलता है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राउ द शॉर्टकट took us across the vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pasture and fawn before bounding away into the void। तो यहाँ पर नरेटर क्या बता रहे हैं कि जैसे हमने राउ से आगे निकले, थोड़ी बहुत छोटी हिल्स थी उसे हमने क्रॉस किया, उसके बाद ये शॉर्टकट हमें सीधा एक खुले मैदान में ले गया और उस मैदान में हमारी आंखों के सामने फ्यू गज़ल्स, इट मीन्स गज़ल आपने देखे होंगे, छोटे से आते हैं, राइट। अगर नहीं देखे तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस ओपन प्लेन में हमने केवल गज़ल के अलावा और कुछ देखा नहीं। क्योंकि आप देखना, जो शॉर्टकट होता है या फिर कोई भी रास्ता हिली एरियाज़ का रास्ता होता है वो हिल से होकर तो गुजरता है, लेकिन कभी कभार ऐसी भी जगह आती है जहाँ पर बिल्कुल ओपन ग्रास लैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अभी पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ गज़ल्स को देखा जो कि बिल्कुल ही पैस्चर,
इट मीन्स यहाँ पर क्या दिखाया गया है, लैंड कवर्ड विथ ग्रास। इट मीन्स जो बिल्कुल ग्रीन एरिया है वहाँ से कुछ खाना खा रहे होते हैं गज़ल, और वहाँ से वो निकलते हैं और धीरे 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 करके जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। वॉइड मीन्स बिल्कुल ही जहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसी जगह बिल्कुल धीरे 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 करके वो लोग आगे जा रहे हैं। फर्दर ऑन, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू द व्यू। अब जैसे जैसे ग्रास लैंड से वो लोग आगे गुजरते जाते हैं वहाँ पर, और जो रास्ता है वो ग्रासी से अब धीरे धीरे कैसे होने लगता है, थोड़ा थोड़ा बहुत स्टोनी होने लगता है, तो उनको एक वाइल्ड एस का बहुत ही बड़ा झुंड देखने को मिलता है। शैतान टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। और शैतान कहता है कि हमने इस झुंड को तो बहुत ही पहले से देख रखा था। इट मीन्स हम उसके पास पहुँचे उससे पहले हमने ऑलरेडी उसे बहुत दूर से देख रखा था। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है, बिल्कुल ही ओपन है, तो यहाँ से दूर की जो दृष्टि अगर से हम देखें तो वहाँ पर सब कुछ दिख जाता है। क्यांग, ही सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट। अब देखो, जैसे ही वो प्लेन रास्ते पे वो लोग पहुंचते हैं, शैतान को एक चीज़ नज़र आती है, फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट। आपने अगर देखा हो तो जिसे हम बवंडर कहते हैं, ठीक है, दूर से ही उसने देखा और देखकर ही बोला कि वो क्या है, क्यांग है। और क्यांग का मतलब बवंडर ही होता है, राइट। उसे उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, क्यांग कहते हैं। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined courses. Pumps of dust billowed into the crisp, clean air. और जैसे ही हम नज़दीक पहुँचे हमने देखा कि एक जो झुंड है वो बिल्कुल ही एक ग्रुप में उस तरीके से आगे बढ़ रहा था जैसे कि कोई एक मिलिट्री की एक्सरसाइज चल रही हो, या फिर कोई प्री डिटरमाइंड पहले से निश्चित किया हुआ जो कोर्स है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। पम्प्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। और जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर धूल बिल्कुल ही अचानक से छा गई थी। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbash tending their flocks. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता जो कि प्लेन था वो धीरे धीरे अब कैसा हो रहा था, हिली हो रहा था। और जो रॉकी वाइल्डरनेस यहाँ पर क्यों किया बताया गया है, क्योंकि जो रास्ता था वो बिल्कुल ही स्टोनी था, ठीक है। तो वो जो स्टोन से भरा रास्ता था वो रास्ते से अब धीरे धीरे हम कहाँ पे पहुँच रहे थे, हिल्स के ऊपर पहुँच रहे थे। वी पास्ट सॉलिटरी ड्रॉगबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। और रास्ते में हमने देखा ड्रॉगबास का मीनिंग आगे ही मैंने बोला था, क्या बताया था कि सेफर्ड। तो हमने सॉलिटरी, इट मीन्स अगर आप देखोगे तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में इस तरीके से देखा होगा कि रास्ते पे आपको एक या दो ड्रॉगबास मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ही एक अलग अलग जगह पर एक या दो अपने फ्लॉक के साथ, या इट मीन्स वहाँ पर सेफर्ड, राइट, वो जो सेफर्ड है वो अपने फ्लॉक के साथ वहाँ पर उन्होंने देखे थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमन, दिस वेल रैप्ड फिगर वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड। हालांकि वो जो ड्रॉगबाज है वो कभी कभार कुछ मैन के तौर पे मिल जाते थे, कभी कोई वीमेन के तौर पे मिल जाते थे, लेकिन जो भी कोई था, जो भी हमें रास्ते में मिल रहे थे, वो हमारी और हमारे कार की ओर बहुत ही अजीब तरीके से देखते थे एंड हमें बाय बाय भी करते रहते थे। When the track took us closer to their animals, the ship would take evasive action, veering away from the speeding vehicles. और जैसे जैसे वो रास्ता हमें उनके जो एनिमल्स है उनके नज़दीक ले जाता है, तब
जो सीप है वो अचानक से कुछ अजीब ही तरीके की एक्शन करते हैं और बिल्कुल ही हमारे जो कार है, हमारी कार का जो बॉनेट है उसके पास से उनका जो मुंह है वो उस तरीके से वो फेर लेते हैं। We passed nomads' dark tents, pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. उसके बाद जैसे जैसे रास्ता हमें आगे ले गया, उसके बाद हम नोमाड, उनके जो डार्क टेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही स्प्लेंडिड आइसोलेशन, इट मीन्स घना, आप कह सकते हो कि वहाँ पर और कोई है ही नहीं, केवल वो लोग रहते हैं, उनके जो टेंट्स उन्होंने डाले हुए थे वहाँ पर हम पहुँच गए। और वो जो नोमाड्स होते हैं वो नोमाड्स कभी भी अकेले नहीं होते। याद रखना फ्रेंड्स, जो नोमाड्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, वो उनके साथ बड़े बड़े जो टिबेटियन मास्टिफ होते हैं वो अपने साथ उनको गार्ड करने के लिए लगते हैं, ताकि उनका जो फ्लोक है, ठीक है, उनका जो फ्लॉक है, जो सीप है, ठीक है, उनको वो गार्ड कर सके। अब अगर आपने टिबेटियन मास्टिफ नहीं देखा है तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, उसकी साइज़ अगर आप देखोगे तो आप साइज़ हमारी साइज़ के वो करीबन 5 गुना बड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो, राइट। तो ये जो नोमाड्स, जैसे कि हम वहाँ पर पहुँचे, उनके टेंट्स के पास पहुँचे तो हमने देखा कि जो टिबेटियन मास्टिफ है, एक कलर का आप कह सकते हो ब्लैक डॉग जो है वो उनको गार्ड कर रहा था। This beast would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि ये जो टिबेटियन मास्टिफ है उनके बहुत बड़े बड़े हेड होते हैं और बहुत बड़े बड़े जॉस भी होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर उस टिबेटियन मास्टिफ को पता चल गया कि हम उसके नज़दीक आ रहे हैं तो वो दौड़ते हुए वो बीस्ट हमारी ओर आएगा। As we continue to draw closer, they would explode into action. और जैसे ही हम उसके नज़दीक पहुँचे उन्होंने एक्शन करना शुरू किया, इट मीन्स हमारी ओर दौड़ना शुरू किया। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट। जिस तरीके से एक गन में से बुलेट निकलती है उसी तरीके से उनके पास खड़ा हुआ जो मास्टिफ है, ठीक है, वो दौड़ता हुआ हमारी ओर आगे आता है। दिस सैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्कनेस्ट नाइट यूजुअली वॉर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बार्क फ्यूरियसली विथ मैसिव जॉइस। यहाँ पर जो मास्टिफ है उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए नरेटर कहते हैं कि ये जो सैगी का मीनिंग क्या होता है, जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हेयर होते हैं, ठीक है, जिसे हम बुशी कहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है कि टिबेटियन मास्टिफ की अगर आप हिस्ट्री देखने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो पुराना सिल्क रोड हुआ करता था, ठीक है, जिस सिल्क रोड के ऊपर ट्रेडिंग हुआ करती थी, उस टाइम पे जो भी नोमाड्स वहाँ से गुजरते थे वो नोमाड्स अपने साथ अपनी खुद की गार्डिंग के लिए ये मास्टिफ रखा करते थे। और ये जो सिल्क रूट था वो सिल्क रूट बिल्कुल ही आप कह सकते हो हिली एरियाज़ में से निकलता था और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बर्फ़ होती है, वहाँ से निकलता था। तो ऐसी जगहों पर अपने आप को अच्छे से रखने के लिए ये जो टिबेटियन मास्टिफ होते हैं उनके ऊपर हेयर कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो जैसे ही हम उसके नज़दीक पहुँचे और यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए, डिस्क्रिप्शन देते हुए हमारे नरेटर क्या कहता है कि वो जो मॉन्स्टर है जो कि काली रात से भी बिल्कुल घना है, जो कि नॉर्मली रेड कलर का कॉलर्स पहनते हैं, उनका जो नेक होता है वहाँ पर वो रेड कलर का कॉलर्स पहनते हैं और वो बिल्कुल ही अपनी मैसिव जॉ से बहुत ही फ्यूरियसली भौंकते हैं। They were completely fearless of our vehicles, shooting straight into our path, causing Satan to break and shiver. और वो जो मास्टिफ है उनको हमारा जो व्हीकल है, हमारी जो कार है, उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो सीधे हमारे रास्ते में आते हैं और उसी के कारण शैतान को ब्रेक भी लगानी पड़ी और अपना जो रास्ता है वो अचानक से वो रास्ता उसे गंवाना पड़ा, यानी कि बदलना पड़ा। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ। और वो जो टिबेटियन मास्टिफ है
वो हमें तब तक पीछा करता गया, करीबन उसने 100 मीटर तक हमारा पीछा किया, हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी। और जब तक हम उसकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकलते तब तक उसने करीबन 100 मीटर तक उसने हमारा पीछा किया। It wasn't difficult to understand why furious Tibetan Mastiff become popular in China's imperial courts as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये समझना बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि टिबेटियन मास्टिफ यहाँ पर इतने फेमस क्यों हुए थे। क्योंकि वो चाइना का जो टाइमिंग था, ठीक है, इम्पेरियल कॉर्ट्स हुआ करती थी उस टाइम पे, वो एक हंटिंग डॉग्स के तौर पे फेमस हुए थे। और उनको कौन लाया गया था कि जो तिब्बत से उनको यहाँ पर लाया गया था एक ट्रिब्यूट के तौर पे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन। और अब तक तो हमने ये भी देख लिया था कि जो एरिया, जो हमारा रास्ता है वो धीरे धीरे हिली हो रहा था, लेकिन उस हिल पे अब हमने स्नो कवर माउंटेन्स भी दिखने लगे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉराइजन। और अब हमने ऐसे माउंटेन देखे थे जो कि हॉराइजन के ऊपर बिल्कुल ही बर्फ़ से ढके हुए थे। वी एंटर्ड अ वैली where the river was wide and mostly clogged with ice। clogged का मीनिंग क्या होता है कि ब्लॉक होना, ठीक है। brilliant white and glinting in the sunshine। glinting यानी कि स्पार्कल होना, चमकना। तो जैसे ही हम वैली के अंदर एंटर हुए, जहाँ पर जो रिवर है वो बिल्कुल ही वाइड थी और पूरी रिवर एक तरीके से कहा जाए तो आइस जो बर्फ़ है उससे ढकी हुई थी, और उसके ऊपर जो सन के रेज गिर रहे थे उसकी वजह से वो बिल्कुल ही ब्रिलियंट वाइट कलर में चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन द हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज इन। ट्रेल यानी कि यहाँ पर क्या है, रास्ता। और हमारा जो रास्ता है वो जो हमने अभी अभी रिवर देखी थी उस रिवर का जो किनारा है उसे टच करते हुए वहाँ से निकल रहा था। ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन हाइट्स एंड द वैली साइड्स क्लोज इन। मेंडर्स का मीनिंग क्या होता है, टू फॉलो अ वाइंडिंग कोर्स ऑफ अ रिवर और रोड। इट मीन्स यहाँ पर जिस तरीके से जो नदी का बहाव था उस नदी के बहाव के हिसाब से हमारा रास्ता भी मुड़ रहा था, और जैसे जैसे हम आगे गए हमारी जो वैली है वो वैली वाला जो रास्ता है वो अचानक से बंद हो जाता है। द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर। और अब जो रास्ता है उसमें जो टर्न्स है वो बिल्कुल ही शार्प एंगल पे आने लगे थे, और जो रास्ता है वो बहुत स्टोनी होने की वजह से थोड़ी हमारी जो जर्नी है वो बम्पियर हो गई थी। शैतान नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे शैतान थर्ड गियर में अपनी जो कार है उसे आगे बढ़ा रहा था। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर। अब जो कि रास्ता है, हमारा जो ट्रैक है वो धीरे धीरे वो जो आइसी रिवर थी उससे दूर जा रहा था। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक डब्ड विथ पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन। अब यहाँ पर आप एक देखो फ्रेंड्स कि ये जो वर्ड है लीचन, ठीक है, उसे अब हिंदी में प्रॉपर हिंदी में जिसे हम अमरबेल कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख लो, ठीक है। तो लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप, इट मीन्स आगे का जो रास्ता है, अब हमारा रास्ता वो आइसी रिवर से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, लेकिन स्टीपर स्लोप से, ऐसे स्लोप जहाँ से अगर अच्छे से ब्रेक नहीं अप्लाई की तो वहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। और वहाँ पर जो बड़े बड़े रॉक्स है, बड़े बड़े पत्थर है, वो पत्थर के नीचे एक ऑरेंज कलर की जो लीचन है वो दबी हुई थी। Beneath the rocks, hunk of snow clung on in the near permanent shade।
I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. और उस पत्थर के नीचे hunk of snow, hunk of snow का मीनिंग क्या होता है? क्लम्जी पीसीस, राइट। और क्लंग यानी क्या होता है? चिपक जाना, ठीक है। तो बीनीथ द रॉक्स हंग ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड। इट मीन्स जो बड़े बड़े पत्थर है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चिपक गई थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स। और जब हम इस हाइट के ऊपर पहुँचे तो जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि उनका जो ईयर्स है, उनकी ईयर्स में प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हेल्ड माई नोज, स्नॉटेड एंड क्लियर देम। और उसी दौरान उन्होंने अपनी नाक को पकड़ा और एक स्नॉट किया, जिसकी वजह से वो जो ईयर में जो हाइट का जो प्रेशर था वो धीरे धीरे क्लियर हो गया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड शैतान स्टॉप्ड। और हमें एक बहुत ही शार्प टर्न आया तो वो लेने में थोड़ी दिक्कत हुई, और जैसे ही वो टर्न हमने लिया शैतान ने गाड़ी को रोक दी। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. हालांकि मुझे कुछ पता चले कि क्या हो रहा है उससे पहले तो शैतान ने गाड़ी को रोका, दरवाज़ा खोला और उसमें से सीधा बाहर आ गया। Snow, said Daniel as he too exited the vehicle. और जैसे ही शैतान बाहर निकला तुरंत डैनियल भी दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और तुरंत चिल्लाया कि यहाँ पर तो बर्फ़ है। लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। जैसे वो ठंडी हवा में, ठीक है, सांसें लेता है, उसी तरह उसने एक सांस ली। अ स्वैथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस। स्वैथ का मीनिंग क्या होता है कि अ लार्ज स्ट्रिप ऑफ एरिया, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो यहाँ पर नरेटर क्या बताते हैं कि अ स्वैथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे ही हम आगे बढ़े हमने देखा कि हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल ही स्नो से कवर हुआ है, ठीक है। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, और करीबन शायद 15 मीटर तक ये बर्फ़ यहाँ रोड के ऊपर गिरी हुई है। बिफोर इट पिटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड। इट मीन्स पिटर्ड आउट का मीनिंग क्या होता है? धीरे धीरे आगे जाके वो रास्ता धीरे धीरे कैसा हो रहा है? स्मॉल होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो स्मॉल होता गया, ठीक है, वैसे ही हमें एक धूल का जो रास्ता है वो रास्ता हमें दिखने लगा। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए स्नो भी वहाँ पर हमें मिलता गया, एक साइड के ऊपर हमें स्नो मिलता गया। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड। अप स्लोप यानी कि जैसे जैसे हम हाइट की ओर आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो धीरे धीरे स्मूथ होता गया था, जो कि जो हमने रिवर देखी थी उस रिवर का जो बैंक था उसकी बात हो रही है। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। और वो जो रास्ता है वो इतना घना था कि हम, अब घना कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टीप, इट मीन्स ढलान वाला था कि हम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था कि हमें, केवल एक ही रास्ता हमारे पास था कि हमें उस बर्फ़ के ऊपर से ही हमारी जो कार है उसे लेकर जाना था। I joined Daniel as Satan stopped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. अब यहाँ पर क्या कंडीशन दिखाई है नरेटर ने कि नरेटर बता रहे हैं कि जैसे ही डैनियल और शैतान गाड़ी में से उतर गए थे, मैं भी वहाँ से गाड़ी में से उतरा और मैंने भी डैनियल और शैतान को ज्वाइन किया रोड के ऊपर। उसके बाद शैतान धीरे धीरे आगे जाता है और आगे जाते एनक्रस्टेड स्नो। एनक्रस्टेड का मीनिंग क्या होता है? डेकोरेटेड विथ हाई सरफेस लेयर। इट मीन्स एक जो स्नो का लेयर है वो रास्ते के ऊपर बहुत बड़ा है, और धीरे धीरे करके अपने पैरों से देखते हुए कि कितना घना स्नो है वो लोग आगे आगे धीरे धीरे पैरों के ऊपर से चलते गए ताकि पता चले कि यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा है या कम है। I looked at my wristwatch.
और तुरंत मैंने अपने रिस्ट वॉच की ओर देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, और हम करीबन सी लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, डेनियल सेड, सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर। अब देखकर तो पता चल रहा था कि वो जो स्नो है उसका जो गड्ढा है, ठीक है, वो उतना डीप नहीं था, बट डेंजर उसकी जो गहराई है वो नहीं था। डेनियल सेड, सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर। अब डेनियल कहता है कि वो जो स्नो है उससे हमें खतरा नहीं है, उसकी गहराई से हमें खतरा नहीं है, बट रास्ते के ऊपर स्नो होना ही हमारे लिए एक डेंजर है, क्योंकि एक आईसी टॉप लेयर है। अगर गाड़ी उसके ऊपर से हम नहीं निकाल पाए तो शायद जो कार के व्हील है वो शायद यहाँ से स्लिप हो सकते हैं। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार को टर्न ओवर, ही सजेस्टेड। तो डेनियल कहता है कि ये जो डेप्थ है उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कार के जो टायर है वो यहाँ से स्लिप हो जाते हैं तो हमारी जो कार है वो घूम सकती है। As we saw, Satan grabbed handfuls of dirt and fling them across the frozen surface। और जैसा कि हम दोनों बात कर रहे थे उस दौरान शैतान कहीं पर जाता है और वहाँ से अपनी मुट्ठी में थोड़ी बहुत धूल लेकर आता है और उस डर्ट को, वो जो फ्रोजन सरफेस है, जो आइसी टॉप लेयर ऑफ द रोड है, उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देता है। We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load। We pitched in। pitched in का मीनिंग क्या होता है कि दोनों एकजुट होकर किसी की हेल्प करना। तो डैनियल और हमारे नरेटर भी दोनों मिलकर शैतान की हेल्प करते हैं। When the snow was spread with soil, और जब जो पूरा रास्ता है, जो आईसी टॉप लेयर ऑफ द रोड है, वो धूल से पूरा भर जाता है, तो मैं और डैनियल दोनों शैतान की गाड़ी का लोड को कम करने के लिए हम दोनों बाहर रहते हैं और शैतान अकेला गाड़ी में बैठता है। He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent डिफ़िकल्टी। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, वो जो गंदा, अब धूल के डालने से वजह से वो जो स्नो है वो कैसा हो गया था, गंदा हो गया था, तो उसके ऊपर से बिना कोई डिफ़िकल्टी से वो रास्ते को वो वहाँ से पार कर लेता है। 10 minutes लेटर वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज। 10 ही मिनट हुए थे उस रास्ते को हमने पार किए हुए हैं। 10 मिनट के बाद वापस से एक ब्लॉकेज आया और हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। नॉट गुड सर, शैतान अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। और जैसे ही वो गाड़ी से शैतान वापस से बाहर निकलता है और रास्ते die ओर देखता है, तो वो हमारे नरेटर को कहता है कि आगे रास्ता इतना अच्छा नहीं है। 10 minutes लेटर दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। अब भाई यहाँ पर वापस से थोड़े बहुत ब्लॉकेज के बाद बार बार जैसे ही आगे जाते हैं स्टॉप हो जाता है, जैसे ही आगे जाते हैं ब्लॉकेज आता है। तो क्या करते हैं कि शैतान अब डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं इसी आईसी लेयर ऑफ द टॉप ऑफ द रोड से मैं यहाँ से पूरी गाड़ी यहाँ से निकाल लूँगा। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विथ मेजर रॉक्स, बट समहाउ शैतान निगोशिएटेड देम। वो जो रास्ता है, वो जो ढलान है, उसके ऊपर काफ़ी सारे पत्थर भी थे, ठीक है, बर्फ़ तो थी ही, उसके साथ पत्थर भी थे, लेकिन कुछ ना कुछ करके शैतान ने वो रास्ता पार कर लिया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। हम कहते हैं ना कि एक जगह से आगे बढ़े नहीं कि वहाँ पर दूसरा ब्लॉकेज आ गया, तो उसकी जो फोर व्हील है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई एक जगह से ब्लॉकेज मिला, उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आगे चलते गए। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड्स। हेयरपिन बैंड्स का मीनिंग क्या होता है कि बिल्कुल ही शार्प टर्न जिसे हम कहते हैं। ऐसा करने में उसने जो एक बहुत ही बड़ा एक शार्प टर्न है वो भी पार कर लिया था। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट
ड्रिफ्टेड। और जहाँ पर आगे का जो रास्ता है वो वहाँ से इस तरीके से ले रहा था जहाँ पर रोड के ऊपर स्नो नहीं होती है, वैसी जगह से वो आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। जैसे जैसे हम बिल्कुल ही सनशाइन में आगे बढ़ते गए, मैंने अपनी वॉच की ओर देखा। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हेड बिगन टू थ्रॉब हॉरिबली। हमने करीबन 5400 मीटर्स की जो ऊंचाई है वो प्राप्त कर ली थी, और वैसे ही जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, मेरा जो हेड है वो अचानक से दबकने लगता है। आई टुक गल्प्स ऑफ माई वाटर बॉटल विच इज़ सपोज टू हेल्प और रैपिड एक्शन। और तुरंत ही मैंने अपनी बॉटल निकाली और उस बॉटल में से मैंने पानी के 2 घूंट पी लिए, ताकि जो रैपिड एक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाए। वी फाइनली रीच्ड एट द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। और लास्ट में हमने 5515 मीटर्स की जो टॉप है वहाँ पर हम पहुँच गए। इट वॉज मार्क बाय अ लार्ज कैरिन ऑफ रॉक्स festooned with white silk scow and ragged prayer flags। अब फाइनली जब हम 5515 मीटर्स के जगह पर पहुंच जाते हैं, उस रास्ते पर एक माइलस्टोन रखा गया है। इट वॉज मार्क बाय अ लार्ज कैरिन ऑफ रॉक्स। कैरिन ऑफ रॉक्स का मीनिंग क्या होता है? अ पाइल ऑफ स्टोन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो माउंटेन होता है उसके ऊपर जो पत्थर होता है उसका जो बहुत ही बड़ा ढेर कर दिया होता है, और उस जगह पर एक वाइट कलर का सिल्क का स्कार्फ और फटे हुए जो प्रेयर फ्लैग्स है वो बंधे हुए थे। उससे वो जो रास्ता है वो जो कैरिन ऑफ रॉक्स है उसे डेकोरेट उन्होंने किया हुआ था। We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as it is tradition। और जैसा कि ट्रेडिशन है उसी तरह हमने भी वो जो कैरिन ऑफ रॉक्स है उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने भी उसको घुमा। एंड शैतान चेक द टायर्स ऑन हिज व्हील्स। और उसके बाद जो कार है उसकी जो टायर है उस टायर को वो शैतान देखता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss। अब जैसे कि शैतान अपने व्हीकल की जो टायर से उसके पास जाता है, वो बिल्कुल ही पेट्रोल टैंक के नज़दीक खड़ा हो जाता है और जो ऊपर का जो हिस्सा है उसकी ओर देखता है, जिसमें से अचानक से एक आवाज़ आती है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपांड। और लेकिन अब यहाँ पर वो इतनी हाइट के ऊपर वो लोग हैं, उसकी वजह से जो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धीरे धीरे हवा, जो टायर के अंदर जो हवा है उसे एक्सपांड, ज़्यादा बाहर निकलने का मौका दे रही है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी। और ये देखकर मुझे थोड़ा लगा ऐसा कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। मे बी सर, शैतान लाफ्ड बट नो स्मोकिंग। हो सकता है शैतान कहता है कि हमें दिक्कत आए, लेकिन हंसते हुए शैतान कहता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई धुआं निकलता नहीं है। माई हेडेक soon cleared as we carried down the another side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कैरी डाउन, इट मीन्स वो जो स्लोप है उसके ऊपर तेज़ गति से आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरा जो हेडेक है वो धीरे धीरे कम होता गया। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप फॉर द लंच। और लंच लेने से पहले जब हम रुके तब मैंने वापस से मेरी रिस्ट वॉच की ओर देखा तो ऑलमोस्ट कितने बजे से 2 बज चुके थे। वी एट हॉट नूडल इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट, पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होगी। कहाँ पर वो आएगा वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब जबकि 2 बजे वो लंच करने के लिए रुके थे, वहाँ पर उन्होंने नूडल खाया। कहाँ पर खाया? एक लॉन्ग कैनवास टेंट। कैनवास क्या होता है कि वाइट कलर का जो कपड़ा होता है उससे बनाया हुआ जो टेंट है उसके अंदर वो जाते हैं और
वहाँ पर जाकर वो नूडल खाते हैं। अब वो जो टेंट है वो एक वर्क कैंप है, ठीक है, नज़दीक में कहीं पर काम चल रहा है और उसकी वजह से ये टेंट उन्होंने बनाया हुआ है। कहाँ पर चल रहा है? बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। एक जो सॉल्ट लेक है वहाँ पर कोई कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और उनको खाना मिल रहे, उसकी वजह से यहाँ पर एक टेंट उन्होंने बनाया हुआ था। द plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Thetis Ocean, which bordered the Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हिस्ट्री जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है कि कैसे इंडिया बना, राइट, हाउ दैट इंडिया बिकेम अ कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पर वो हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया का निर्माण कैसे हुआ था। जैसे वो इंडिया की जो प्लेट है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम पे जो एक ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिशन हुआ था, ठीक है, वहाँ पर उसके पहले, ये कॉलिशन से पहले वहाँ पर एक थेसिस ओशन हुआ करता था, ठीक है। उस थेसिन ओशन के पास ये एक छोटा सा एक सॉल्ट फ्लैट है, ठीक है। अब यहाँ पर वो जो टकराव हुआ जिसकी वजह से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो वो कॉलिशन से पहले यहाँ पर अब उस कॉलिशन से क्या हुआ था कि तिब्बत का निर्माण हुआ था, ठीक है, और हमारा जो हिमालय है वो हिमालय का भी निर्माण हुआ था। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक छोटी सी प्लेटाउ बन गई है, एक सॉल्ट लेक बन गया है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं सॉल्ट लेक में। दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। और देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैन विथ पिक एक्स and shovel struggling back and forth in the logs, sheepskin coat and salt encrusted boot। अब उनके अपीयरेंस के बारे में अगर बात की जाए तो उनके हाथों में पिकैक्स है, सॉवेल्स है और उन्होंने बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग sheepskin कोट पहना है। जैसा कि कोट हमारे नरेटर ने पहना है वैसा ही उन्होंने भी कोट पहना हुआ है। और सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट, इट मीन्स बहुत बड़े बड़े उन्होंने बूट पहने हुए हैं ताकि वो जो सॉल्ट में वो लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से उनको दिक्कत ना हो। वी वॉर सनग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडलिंग वाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट। और वैसे ही हमने देखा कि सामने से एक ब्लू कलर की ट्रक आ रही है, ठीक है, तो हमें जो सन का जो रे है उसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी वजह से हमने क्या पहना, सनग्लासेस पहने और हमने देखा कि वो जो ट्रक है उसके अंदर जो सॉल्ट है वो बहुत ही लोड के तौर पे भरा हुआ था। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। और उस दोपहर में, करीबन दोपहर ख़त्म हो चुकी थी, उस टाइम पे हम कहाँ पर पहुँचते हैं, एक छोटा सा टाउन है होर, वहाँ पर हम पहुँचे थे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। और ये होर जगह का डिस्क्रिप्शन देते हुए हमारे नरेटर क्या कहते हैं, बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो पुराने ज़माने का सिल्क रूट माना जाता था जो कि लासा से कश्मीर तक जाता था, उसके ही मेन हाईवे पे एक छोटा सा गांव है जिसका नेम है क्या है, होर। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, सो सैतान एंड आई बिड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है फ्रेंड्स कि हमारे जो नरेटर है वो नरेटर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक रिलीजियस जर्नी के ऊपर निकले थे, ठीक है। अब यहाँ होर पहुँचने के बाद डैनियल है, वो डैनियल वापस से कहाँ चला जाता है, लासा चला जाता है और उसे वहाँ जाने के लिए एक ट्रक भी मिल जाती है। और ये सारी चीज़ें होती है तब वो लोग सैतान और हमारा जो नरेटर है वो एक टायर रिपेयर के शॉप के पास खड़े होते हैं और वहाँ से ही उन्हें फेयरवेल विश कर देते हैं। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक।
अब सॉल्ट लेक से होर तक आने में बहुत ही कम टाइम में उनकी गाड़ी के 2 पंचर हो चुके थे एंड शैतान वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स सिंस दे लेफ्ट हिम विथ नो स्पेयर्स। हालांकि अब उनके पास कोई ज़्यादा स्पेयर टायर नहीं बचा था, इसीलिए वो लोग टायर रिपेयर शॉप पे खड़े होकर उसे फिक्स करवा रहे थे। बिसाइड द सेकेंड टायर ही वुड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड। हालांकि यहाँ पर एक हंसी के तौर पे वो हमारे नरेटर बता रहे हैं कि उन्होंने शैतान ने जो दूसरा टायर जो चेंज किया था वो टायर ऑलमोस्ट ना के बराबर था, उसके ऊपर की जो ग्रिप है वो ग्रिप बिल्कुल भी नहीं थी, वैसा बाल्ड था जैसा कि हमारे नरेटर का जो हेयर, बिना हेयर का जो उनका जो हेड है उस तरीके का दिख रहा था। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम पार्ट 1 में देखते हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ पर मैंने जितना भी ट्राई किया है आपको समझाने का वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है फ्रेंड्स। एक चीज़ और कि अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करना। ठीक है, चलिए बाय बाय, वापस से मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में।